श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप असाधारण व्यक्ति हैं। आप जैसे व्यक्ति इस दुनिया में कोई ही होते हैं, बशर्ते आप इन 7 चीज़ों को देखते हो या आप में ये 7 आदतें हों। सबसे पहले बात करेंगे, इस ब्रह्मांड में हर कोन कोन में ईश्वर का वास होता है। हर स्थान में भगवान मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी भगवान निवास करते हैं। जी हाँ मित्रों, भले ही आप भगवान प्रत्यक्ष रूप से भगवान की मौजूदगी का एहसास कई बार होता रहता है। और दोस्तों, ये एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का विलक्षण शक्ति मौजूद रहती है। दोस्तों, शास्त्र के मुताबिक ऐसे 7 लक्षणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। जी हाँ, यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि ये बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। उनके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि विशेष रूप से रहती है। जी हाँ मित्रों, ईश्वरीय शक्ति कुछ ऐसे लोगों को चुनाव करते हैं जो खुद ही सत्य की मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 7 ऐसे संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, ये जानने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आइए दोस्तों, अधिक विलंब ना करते हुए जानते हैं उन 7 संकेतों के बारे में। और ये 7 संकेत जानने के बाद कोई न कोई एक गुण आप में ऐसा होगा जो आपको इस तरह से महसूस होता होगा और उसी के आधार पर आप साधारण नहीं बल्कि असाधारण व्यक्ति हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सपने में खुद को बार बार दरिद्र यानी कि गरीब रूप से देखना। आप सपने में खुद को गरीब या दरिद्र देखते हैं तो आपके लिए ये स्वप्न अच्छा है। आपको इससे परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्वप्न का मतलब है आपके धन में वृद्धि होना, क्योंकि बहुत से लोग सपने में अपने आप को दरिद्र देख के परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सपने ये अटके हुए धन का वापस मिलने का भी संकेत है। नंबर 2, सपने में बार बार सांप का दिखाई देना। दोस्तों, सपने में बार बार सांप का दिखाई देना एक आम बात माना जाता है, लेकिन यदि लगातार सपने में आपको बार बार सांप दिखाई देता है तो दोस्तों, यह कोई साधारण संकेत नहीं है, बल्कि आपके आने वाले दिनों में धन संपदा आने के सूचक होता है। जी हाँ मित्रों, ऐसे में बहुत जल्दी आपकी दरिद्रता खत्म होने वाली है। आप साधारण व्यक्ति की तुलना में उठकर कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो आपको अन्य लोगों की तुलना में श्रेष्ठ बनाएगी और आप बहुत ही जल्दी करोड़पति बनने भी वाले हैं। नंबर 3, सपनों में पहाड़ चढ़ने का मतलब। सपनों में पहाड़ चढ़ने का मतलब होता है आप जीवन में उन्नति करने वाले हैं। इस तरह के सपने हमेशा सफलता के शिखर पर जाने की ओर इशारा करते हैं। साथ ही सपने में फलों का पेड़ दिखाई देना, अगर आप सपनों में फलों से लदा हुआ वृक्ष देखते हैं तो ये आपके जीवन में आने वाली ढेर सारी खुशियों की ओर इशारा करता है। फल फूल खुशी का प्रतीक माने गए हैं। फूलों से लदा पेड़ खुशियों के आगमन का ही संकेत माना जाता है। अब बात करते हैं सपने में नेवले का दिखना। साथियों, सपने में नेवले का दिखना शुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नेवला नजर आने का मतलब है हमारे आर्थिक पक्ष का मजबूत होना। इसी के साथ सपने में झाड़ू का दिखना, हिंदू शास्त्रों के अनुसार सपने में झाड़ू का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसका सीधा संकेत है आपको धन लाभ होने वाला है। नंबर 5, शिव पार्वती को देखना। भगवान शिव पार्वती जिन्हें सपनों में एक साथ दिखाई देते हैं उनके लिए शुभ माना जाता है। खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है।
सपने में शिव पार्वती के दर्शन होना जल्दी विवाह होने का संकेत है। इसका मतलब होता है कि आपकी शादी बहुत ही जल्द होने वाली है। अब आप ज़्यादा चिंता न करें, चिंता करना छोड़ दीजिए। साथ ही भवन का निर्माण देखना, सपनों में भवन का निर्माण दिखाई देने का मतलब है आपके जीवन में उन्नति होने वाली है, आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका मन अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। नंबर 7, शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आंख हो या दायां हाथ हो। इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है, आपके बिगड़ते हुए काम बनने वाले हैं, आपके पास धन आने वाला है। इसका मतलब आपको प्रत्येक प्रकार की चिंता से मुक्त होने का समय आ गया है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो यह अच्छा संकेत है, यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। महिलाओं में बाएं अंग फड़कने का मतलब है कि उसके सारे काम अब बनते हुए जाएंगे, अभी उनका कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा। यदि महिलाओं की शादी नहीं हुई है तो उनकी शादी होने वाली है। यदि शादी के बाद उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो उनको बच्चा होने वाला है। यदि वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, कोई रोग है, तो उनका वो रोग अब भी मिटने वाला है। इसलिए प्रिय साथियों, मेरी बताई हुई बातों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और यदि नहीं समझे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं और भी विस्तार से एक वीडियो बना करके आपको इसके बारे में समझाऊंगा, ताकि आपको आने वाले प्रत्येक इशारे जो माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती देती हैं, उनका मतलब आप अच्छी तरह से समझ जाएं और आप उसी के अनुसार अपनी योजना को बना सकें, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े।